स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मे भी आपने लोअर क्लास में थोड़ा बहुत, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सारी चीजें हैं जो एसटीपी से टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले हम वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देन उसके बाद इसका लाइफ साइकिल भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वायरस की स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, जो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह भी जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है रिगार्डिंग टेस्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जैसे हमारे एनटीपी बुक के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं कि ये वायरस की डिस्कवरी कब हुई, नेम कब दिया गया, ऐसे टोकन टाइप के क्वेश्चन है जो यकीनन आप नोट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो क्वेश्चन है जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी। एचआईवी वी लफ्ज से मीन्स ये वायरस का नेम है और कौन सी लाइक जैसे डिसऑर्डर का सबब बनता है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, एआईडीएस फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एआईडीएस। एआईडीएस एड्स फुल फॉर्म है ये, लाइक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी पॉजिटिव एजेंट है या वायरस है जिसका नेम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। ठीक, आइडेंटिफाइड in 1984 बाय रिसर्च टीम सो एंड सो फ्रांस में एंड देन यूएसए, और इसका नेम जो 1986 में दिया गया। एनटीबी की पॉइंट्स हैं, जस्ट आप इनको देख सकते हैं। अब जो हम एंटीगमी की स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखते हैं कि वायरस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जो वायरस की स्ट्रक्चर है उस हवाले से ओवरऑल ये स्फेरिकल इन नेचर है। स्फेरिकल की मीनिंग होती है राउंड या गोल, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल इन नेचर है। बट उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन ये है कि इसकी लिपिड के 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स ऑफ द लिपिड। जैसे कि आपको पता है कि अगर लिपिड की एक्स्ट्रा लेयर्स और पोर्स मौजूद हैं तो ये इनवेलप्ड वायरस है। इसी तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इनका जो आरएनए होता है, आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये आरएनए के मॉलिक्यूल हैं जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। और आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन का कोट होता है। प्रोटीन का कोट होता है जिससे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। जैसे सुबह भी हमने पढ़ा है कि हर एक प्रोटीन की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसकी जो प्रोटीन कोट है उसमें नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स होते हैं, यही इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है। तो ये जिस तरह से यू नो वेरी वेल कि ये इसका कैप्सिड है। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स और कैप्सोमर्स। सिमिलर एक जैसे सारे ऐसे यूनिट्स हैं और ये मिलके इन्होंने ओवरऑल कोट या लेयर बनाया जिसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। तो ये कैप्सिड है जो कैप्सोमर्स का और कैप्सोमियर का बना हुआ है। इसी तरह से दो इसका जो जेनेटिक मटेरियल यू नो वेरी वेल कि आइदर डीएनए और आरएनए होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बट ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एक जैसे आरएनए के 2 मॉलिक्यूल प्रोटीन का जैसे कवर होता है इनसाइड द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द लिपिड। एक और भी जैसे शेल प्रोटीन है जिस जो मैट्रिक्स प्रोटीन के बने हुए, जिसे कहते हैं शेल प्रोटीन कहते हैं या सिंपली शेल, जो मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ है, मैट्रिक्स प्रोटीन इनसाइड द लिपिड लेयर जो है उसके अंदर है। और इसका काम ये होता है कि सेंट्रल कोर को एक पोजीशन में होल्ड करना। सेंट्रल कोर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, सेंट्रल कोर के अंदर जैसे कैप्सिड भी मौजूद है, इनको एक पोजीशन में होल्ड करके रखना, ये काम होता है। ये काम होता है इससे शेल मैट्रिक्स प्रोटीन इनका काम होता है। इसी तरह से आपको पता है कि जैसे हमने सुबह भी पढ़ा था कि कोर जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इंजाइम्स भी मौजूद हैं। तो एचआईवी वायरस के अंदर 3 एंजाइम मौजूद है। एक तो जनरली आपने जैसे पढ़ा होगा, वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक जो एंजाइम है जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वन ऑफ देम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक एंजाइम है जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा एक और भी एंजाइम है जिसे हम कहेंगे प्रोटीएज एंजाइम। another enzyme that is called the protease enzyme. Another enzyme is called the protease enzyme. एक और एंजाइम है जिसका नेम है
एक प्रोटीएस एंजाइम है और एक अनदर एंजाइम, तीसरा भी एंजाइम है। 3 टोटल एंजाइम्स है। तीसरे एंजाइम का जो नेम है इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये 3 एंजाइम्स भी होते हैं। देयर आर 3 एंजाइम्स इन HIV। Number 1 is a reverse transcriptase enzyme. Number 2 is a protease enzyme. Number 3 is a integrase enzyme. तीसरा एंजाइम जो होता है उसका नेम है इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, जैसे पेज नंबर 111 पेज है, उसमें ऐसी डिस्क्रिप्शन आपको यकीनन मिलेगी। प्रोटीएज एंजाइम भी मौजूद है एज वेल एज इंटीग्रेज एंजाइम भी मौजूद है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हुई। अब हमें इसके साथ साथ एक और जैसे स्पाइक्स मौजूद होते हैं। स्पाइक की मीनिंग होती है, जैसे यू नो वेरी वेल कि ओवरऑल जैसे इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन की कंपोजिशन के हवाले से जैसे यहाँ पे स्पाइक्स आर देयर, इस तरह के जो है सारी सरफेस पे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको पता है कि जैसे हमने सुबह भी जैसे पढ़ा था कि किसी भी लाइक अपने होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे ओवरऑल जो इनको हम कहेंगे स्पाइक कहेंगे, ये स्पाइक है। बट ये 2 मुख्तलिफ प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे उनके नेम है ग्लाइकोप्रोटीन है, कैटेगरी ग्लाइकोप्रोटीन की है। ग्लाइकोप्रोटीन जैसे जीपी शॉर्ट फॉर्म में जैसे कहते हैं। एक ऐसे प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन की मीनिंग होती है अराउंड द इनसाइड, ये जैसे ये लिपिड की 2 लेयर है, इनके अंदर ये प्रोटीन होता है, इसे हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और दूसरा इनका जो आउटसाइड पे भी एक प्रोटीन की जो है कंपोजिशन मौजूद है, जिसे हम कहते हैं G120 एंड जी 2 प्रोटीन है। ठीक है, इसमें जैसे इनके जैसे हवाले से हम ओवरऑल जैसे हम स्ट्रक्चर को फिलहाल जैसे हम पढ़ते हैं, फिर इसकी जो अगेन अटैचमेंट में जब इनका रोल आएगा, फंक्शन आएगा, देखेंगे। जीपी जैसे एक है 120 है, दूसरा GP41 है। ठीक है, बहरहाल हम आगे आते हैं दोनों ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस प्रोटीन जो उन पे आते हैं। एक कार्य जैसे GP41 और जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे है 120, ये 120 है। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इनका नेम है GP41 है। तो ओवरऑल ये HIV की जैसे स्ट्रक्चर हुई, HIV के स्ट्रक्चर के हवाले से आपने देखा कि RNA के ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। RNA के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जैसे STB में एक वर्ड यूज किया गया है कि दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आइडेंटिकल है, एक जैसे है। 2 RNA के मॉलिक्यूल्स हैं। RNA के मॉलिक्यूल के साथ साथ इनके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद हैं। 3 एंजाइम है जिसके नेम्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम एंड इंटीग्रेज एंजाइम। इनका रोल या फंक्शन हम पढ़ेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के डाइवर्स फंक्शन है, वेरियस फंक्शन है, 3 फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें एक फंक्शन है कि RNA से DNA बनाना। दूसरा फंक्शन ये भी है कि RNA को डिग्रेड करना। तीसरा काम ये भी है कि DNA का एक स्ट्रैंड बनता है, उसका दूसरा स्ट्रैंड भी बनाने का काम है। डबल स्ट्रैंडेड DNA का बनाने का काम है। प्रोटीज एंजाइम होता है, वर्ड से जा रहा है, प्रोटीन्स को ब्रेक करना, क्लीव करना, ये हाइड्रोलाइसिस करना प्रोटीन का, ये प्रोटीज एंजाइम का काम होगा। कि जब भी होस्ट सेल के अंदर शुरू में जो प्रोटीन्स बनेंगे वो बिगर प्रोटीन्स होंगे, उनमें से फाइनल वर्जन ऑफ द HIV प्रोटीन, HIV प्रोटीन चाहिए हम, वरना बाय द वे प्रोटीन तो बनेगी, बट HIV वायरस के कौन से प्रोटीन है उनमें कन्वर्ट करना, ब्रेक करना, क्लीव करना, ये प्रोटीज एंजाइम का काम होगा। और DNA, ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है, इसका काम है इंटीग्रेशन कराना है। इंटीग्रेशन किसकी कराना है? जैसे वायरस हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के अंदर, जब DNA डबल स्टैंडर्ड बन जाता है होस्ट सेल के अंदर, देन उसको जो है न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट करना है इस वायरस के पार्टिकल को। ये काम होगा इस इंटीग्रेज एंजाइम का होगा, जो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म से इस डबल स्टैंडर्ड DNA को लेके क्रोमोसोम तक जाएगा। तो बहरहाल ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है HIV वायरस की, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें जैसे 2 RNA के मॉलिक्यूल है, 3 एंजाइम्स भी मौजूद है, प्रोटीन कोट है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, एक और जो है
प्रोटीन का जैसे कंपोजिशन है, प्रोटीन की कंपोजिशन है, बट इनसाइड द लिपिड लेयर के अंदर होता है, जिसका नेम होता है ओवरऑल शेल मैट्रिक्स कहते हैं। बट ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन के बने होते हैं, इनका काम होता है, ये सेंट्रल कोर है जिसके अंदर कैप्सिड और आरएनए इनको एक जगह पे होल्ड करना, ये काम जो है इनका होता है, इस शेल का काम होता है। बाकी जैसे आपको पता है लिपिड के जैसे 2 लेयर्स हैं, और साथ साथ में ग्लाइकोप्रोटीन के जैसे स्पाइक्स हैं। एक ऐसे प्रोटीन है जिनका नेम है जैसे GP41, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी इस जो लिपिड की मेम्ब्रेन है इसके साथ साथ प्रोटीन मौजूद है। और दूसरे GP120 हैं, इनका काम होता है हेल्पर टी सेल के साथ जो है बाइंड होना, लिंक होना। बाय द वे HIV जैसे आपको पता है कि मैक्रोफेजेस के साथ भी बाइंड हो सकता है, उनको भी अटैक कर सकता है, ब्रेन सेल को भी अटैक कर सकता है। बट ये जो नेम जो HIV रखा गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हेल्पर टी सेल जो है उसमें अपना लाइफ साइकिल मोस्टली जो अपना कंप्लीट करता है। तो हेल्पर टी सेल को रिकॉग्नाइज करना, ये जो है यहाँ पे यकीनन ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन के जो ये रिसेप्टर्स होंगे हेल्पर टी के सेल के साथ, उनके साथ जाके ये बाइंड होंगे। देन जो क्या होगा लाइफ साइकिल के दौरान, ये अपना जो ये HIV कैप्सिड जो है हेल्पर टी सेल के अंदर जो है इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने के बाद ये जो इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट करने के बाद जैसे ये कैप्सिड इंसर्ट करेगा होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद जैसे ये जो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है या RNA जिसे आप कहते हैं, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पहला एक्शन ये दिखाएगा कि इस RNA में से एक सिंगल 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड बनेगा, उसे हम कहेंगे cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA अभी फिलहाल एक स्ट्रैंड है, इसका एक दूसरा स्ट्रैंड भी बनेगा, वो अगेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होगा। जैसे अगर एक DNA का स्ट्रैंड बन जाता है तो उससे साथ दूसरा भी स्ट्रैंड बन जाएगा, और जो RNA बच गया था, एक स्ट्रैंड जो रह गया था, उसको भी डिग्रेड करने का काम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होगा। तो 3 फंक्शंस हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के होंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA जैसे बनेगा, वो अब होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, तो इस अमल को हम कहेंगे इंटीग्रेशन कहेंगे, जब उसके होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए, उसके अंदर शामिल हो जाए, ये काम इंटीग्रेज एंजाइम का होगा। इंटीग्रेज एंजाइम का काम यही होगा कि इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को होस्ट सेल के क्रोमोसोम के अंदर जो इंसर्ट करना। और फर्दर क्या होगा, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म है, नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म ये होती है कि DNA से mRNA बनना और mRNA से प्रोटीन बनना। तो अब वो नॉर्मल मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, यानी जो DNA होस्ट सेल का जो DNA था, उसके अंदर जैसे वायरस का भी DNA इंटीग्रेट हो चुका है, वही जो है mRNA इंस्ट्रक्शन जब जाहिर होस्ट सेल की मशीनरी को जाएंगी, राइबोसोम की तरफ जाएंगे, तो वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे, प्लस में वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी बनेगा, और इसी तरह से जो प्रोटीन्स बनेंगे, बिगर प्रोटीन्स होंगे, उनको ब्रेक करने का काम ये तीसरा एंजाइम जो प्रोटीज एंजाइम होगा ये करेगा, और फाइनल वर्जन ऑफ HIV प्रोटीन बन जाएंगे। देन उनकी असेंबली होगी। असेंबलेज की मीनिंग होती है कि जितने भी वायरस के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये सारे मिलके न्यू वायरसेस और रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस होगी। देन ये जो है होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके जो है बाहर निकल के जाते हैं। तो इस वजह से T सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम हमारा डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस वजह से ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे पहले आपने वायरस की स्ट्रक्चर को नोट करना है। स्ट्रक्चर के बाद इसका लाइफ साइकिल है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जैसे वायरस की ओवरऑल, जैसे ये तो हमने जैसे इलस्ट्रेशन अभी जैसे नोट करनी है कि इसमें किस तरह की होती है, तो आप देखेंगे यकीनन। तो जो ये सेंट्रल पार्ट जैसे पढ़ा है कि ये जो है एक RNA है, ये भी दूसरा RNA है, इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम भी होगा, और इसी तरह से ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन के कोट को कैप्सिड कहेंगे। और उसके बाहर जैसे आपको पता है कि ये पार्ट जो होता है इसका नेम है जैसे शेल मैट्रिक्स है। शेल मैट्रिक्स का काम होता है सेंट्रल कोर को एक पोजीशन में, मैट्रिक्स का इसका काम होता है पोजीशन में इस सेंट्रल कोर को होल्ड करना, और 2 लिपिड के लेयर है, और उसके साथ साथ ये जो पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन के लाइक जैसे सरफेस पे मौजूद है इस HIV के। तो एक है GP41,
ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी जो लिपिड के मेम्ब्रेन के साथ है। और दूसरे जो प्रोटीन है GP21 है, GP21 है, ये जो है यकीनन होस्ट सेल होगा उसके साथ ये बाइंड करेंगे CD4 के साथ, CD4। ठीक है, अगेन एक और जैसे इलस्ट्रेशन भी है, एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें ये सारी एंजाइम्स के नेम ऐसी इलस्ट्रेशन है जिसमें आप ये इंटीग्रेज एंजाइम का भी जैसे हमने नोट किया, इंटीग्रेज एंजाइम है, या ये प्रोटीएज एंजाइम है, या तीसरा एंजाइम जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये 3 एंजाइम हो गए, और उसके बाद ये 2 आरएनए के मॉलिक्यूल हो गए, और उसके बाहर जैसे आपको पता है कि ये प्रोटीन का कोट है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। ये मैट्रिक्स प्रोटीन है जो इस सेंट्रल कोर को एक पोजीशन पे होल्ड करने का काम होता है। इसी तरह से 2 लिपिड के लेयर है, और बाकी ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन के जो सरफेस पे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनका नेम है GP41, और जो सरफेस पे है GP120 है। इस तरह से जो है ये वायरस की स्ट्रक्चर है। अब हम एनटीबी के हवाले से जो टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हम उससे कहते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है, उसे हम कहेंगे रेट्रोवायरस कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोवायरस। ट्रांसक्रिप्शन का अमल जैसे होता है, आपने जैसे पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होगी जब आरएनए से डीएनए बने तो उसे अमल को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें भी होती है तो ऐसे वायरसेस के लिए लफ्ज आता है रेट्रोवायरस। सच वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। तो ये स्फेरिकल, ओवरऑल स्फेरिकल और राउंड इन शेप है। आउटर कवरिंग जो लिपोप्रोटीन का एनवेलप है, जैसे आपको पता है कैप्सिड तो प्रोटीन कोट है, ये उसके अलावा एक और भी एडिशनल कवर है दैट इज कॉल्ड द लिपोप्रोटीन का एक एनवेलप है विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स। 2 लेयर है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा था। डिफरेंट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द वायरल एनवेलप। जैसे कौन से डिफरेंट प्रोटीन, एक हमने पढ़ा था GP41 और दूसरे जो है GP120 है। फॉर्मिंग स्पाइक्स, ओवरऑल जो एनवेलप के साथ जो प्रोटीन है स्पाइक या कार्टून जैसे नजर आते हैं, कार्टून जैसे स्पाइक्स, कंसिस्टिंग ऑफ आउटर ग्लाइकोप्रोटीन जो है 120 है, एंड ट्रांस मेम्ब्रेन GP41 है जो हमने पढ़ा है। लिपिड मेम्ब्रेन कहाँ से आई है? बोरोड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू जैसे वायरसेस बनेंगे तो होस्ट सेल को रप्चर करके रिलीज होंगे वहां से। तो जब रिलीज होंगे तो होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका ये लिपिड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वहीं से जो है ये लिपोप्रोटीन का जो कवर है इन्वेलप है वहीं से लिया गया है। सुबह भी जैसे हमने यही डिस्कस किया था, वरना वायरसेस की केमिकल नेचर न्यूक्लियोप्रोटीन है। जो एडिशनल एनवेलप होता है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके लिपिड का जो पोर्शन होता है वो उस पे आ जाता है। GP120 नीडेड टू अटैच टू द होस्ट सेल, हेल्पर टी सेल के साथ अटैचमेंट के लिए GP120, और जो है ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ जैसे GP41 होता है सेल फ्यूजन प्रोसेस में जैसे इसका रोल होता है। सेल कौन सा? जैसे ये वायरस है और हेल्पर टी सेल उसके साथ जब अटैच होगा, बाइंड होगा, लिंक होगा, कनेक्ट होगा, जुड़ जाएगा, तो जाहिर है उसका जो कैप्सिड पोर्शन जब होस्ट सेल के अंदर आएगा उस वक्त इन GP41 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि GP41 आगे एक रास्ता देंगे जिसमें ये जो कोर है, कोर के अंदर कैप्सिड और जो आरएनए और एंजाइम जितने भी होंगे वो होस्ट सेल के अंदर आएंगे, तो उस वक्त इस GP41 का जो इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी GP120 है, GP120 CD4 जो है रिसेप्टर है, को रिसेप्टर है हेल्पर टी के सेल के साथ, उनके साथ बाइंड करने का जो है ये काम नीडेड टू अटैच टू द होस्ट सेल। और GP41 है, ये कहाँ पे इनका इस्तेमाल है? फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस। तो ये ओवरऑल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मजीद भी डिस्क्रिप्शन है जो एनटीबी बुक की पॉइंट्स हैं। beneath envelope another protein shell is present which is made up of matrix protein। जैसे अभी हमने नोट किया था लिपिड की 2 लेयर, उसके नीचे एक और जिस तरह से लेयर मौजूद है उसका नेम है प्रोटीन शेल। किसका बना हुआ है? मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ है। और इसका काम क्या है? टेक्स्ट बुक में नहीं डेफिनेशन इसकी लिखी गई है कि वर्क इसका फंक्शन क्या है या रोल क्या है। इसका रोल यही होता है कि जो सेंट्रल कोर है जिसके अंदर कैप्सिड एज वेल एज उसका जो है जेनेटिक मटेरियल है उनको एक जगह पे होल्ड करने का काम जो है इस प्रोटीन शेल का होता है। इट लाइज बिटवीन द एनवेलप एंड कैप्सिड। जैसे आपने पढ़ा था आउटर पार्ट जो है वो कैप्सिड
जो एनवेलप था, 2 लिपिड की लेयर, और कोर जो है उसके अंदर जैसे कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, उनके दरमियान है। HIV कैप्सिड इज समवॉट कोनिकल इन शेप विच इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमर्स। जैसे आपको पता है कि सुबह भी हमने पढ़ा था, कैप्सिड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमर्स और कैप्सोमेयर्स। वायरल कोर कंटेन्स RNA एंड एंजाइम्स। तो वायरल कोर और सेंट्रल पार्ट है, जैसे आपने देखा कि उसके अंदर एक तो कैप्सिड है, प्लस में 3 एंजाइम्स हैं जो आपने उनके नेम नोट किए। 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ HIV RNA। जेनेटिक मटेरियल इसका RNA है, बट उसके 2 RNA मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, 2 DNA के और RNA के जो है स्ट्रैंड्स हैं। एंजाइम कौन से? 3 एंजाइम है। जैसे एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो RNA से DNA, जनरली यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, बट इसके टोटल 3 फंक्शन होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के। पहला काम है कि यानी RNA से DNA बनाना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना, नंबर 1। नंबर 2 काम यही होता है कि RNA जो वायरस का था उसको डिग्रेड करना, उसको तोड़ना, ब्रेक करना, ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है। उसके बाद जैसे DNA का एक स्ट्रैंड जो बनेगा उसमें दूसरा स्ट्रैंड भी बनेगा, वो भी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बनेगा। इंटीग्रेज एंजाइम है यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट वायरल DNA इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल की न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करना उसको, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, और देन जो क्रोमोसोम है होस्ट सेल के उसके साथ वो डबल स्ट्रैंडेड DNA शामिल हो जाता है। तो ये काम जो है इंटीग्रेज एंजाइम का है। और तीसरा काम एंजाइम है प्रोटीज एंजाइम, यूज टू ब्रेक लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब यूनिट। जैसे आपको पता है होस्ट सेल की मशीनरी यूज होती है, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है होस्ट सेल के अंदर होता है। न्यू प्रोटीन बनेंगे, बट प्रोटीन तो प्रोटीन है, बट वायरस की प्रोटीन बनना, फाइनल वर्जन ऑफ द वायरल प्रोटीन, ये काम जो होगा यकीनन इस प्रोटीज एंजाइम का होगा, जिसकी वजह से फाइनल वर्जन ऑफ HIV प्रोटीन बनेगी, वो इस प्रोटीज एंजाइम का काम होगा। These structural proteins are encoded by 3 out of the 9 virus genes। HIV वायरस के अंदर टोटल 9 जीन्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये 3 जीन्स का इनका रोल है। तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं कि ये 9 और 3 ये क्या सिलसिला है। 9 3 क्या है? जैसे वायरस HIV वायरस है, उसके अंदर टोटल जो है 9 जीन्स हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में इनकी नेम्स वगैरह नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जीन की नेम्स हैं। ये 9 जीन्स हैं, 1 से लेकर 9 तक ये जीन्स हैं। जेनेटिक मटेरियल RNA है, बट उसके अंदर जो जीन्स हैं जिनकी तादाद 9 है, उनकी ये नेम्स हैं। और उनकी जो 3 कैटेगरीज है, एक जैसे है वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, वो क्या करेंगे? जैसे वो उनका काम यही होगा कि एक वायरियन का इंटीरियर बनाएंगे। इंटीरियर के अंदर क्या है? इंटीरियर के अंदर यकीनन जैसे जैसे RNA मॉलिक्यूल हैं, और इसी तरह से पेप्सिड भी है, एंजाइम्स हैं। ऐसे वायरल एंजाइम्स बनाने का एक जैसे जीन होगा जिसका काम होगा वायरल एंजाइम बनाए, और एक ऐसे जीन होंगे जिनका काम होगा वायरियन इंटीरियर बनाए। एक ऐसे एंजाइम होंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और सारे जीन होंगे जिनका का जो कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। यानी एक जीन ऐसे होंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे न्यू वायरसेस के, एक ऐसे जीन होंगे जो वायरसेस के एंजाइम्स बनाएंगे, एक ऐसे जैसे लाइक जो मीन्स जीन्स होंगे जो वायरियन का इंटीरियर बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने जैसे NTB बुक में हेडिंग में पढ़ा, 9 जीन में से जो 3 जीन्स ऐसे हैं जिनका काम ये है वायरियन का इंटीरियर बनाना, वायरल एंजाइम्स बनाना, या ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, और ये कैटेगरी होगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की कैटेगरी होगी। तो इस तरह से जो है ये 9 आउट ऑफ 3 जीन्स का जिक्र है, जिसमें कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल से जैसे दीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय 3 आउट ऑफ 9 वायरस जीन। वायरस की जीन्स 9 है, उसमें जो है 3 जीन्स ऐसे हैं जो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते, जिसमें कैटेगरी क्या हुई? जिसकी कैटेगरी ये हुई कि इनका एंजाइम बनाना, इनकी कैप्सिड और इंटीरियर बनाना, जेनेटिक मटेरियल बनाना, प्लस में ये जो है एंजाइम भी है ग्लाइकोप्रोटीन बनाना। ये सारे काम जो है इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का होगा, विच आर रेगुलेटेड बाय 3 जीन्स
आउट ऑफ 9 जीन्स ऑफ HIV के अंदर 9 जीन्स हैं, उनमें 3 जीन्स हैं जिनकी काम ये काम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एक लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं। हनीफ साहब, स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं? बिकॉज आप काफी सारे जो मैसेजेस आते हैं कि हमें नहीं पढ़ा, आगे कहें तो हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ें स्ट्रक्चर के बाद, अदरवाइज कल मॉर्निंग में हम देख लेंगे। नो, अक्सरियत नो है, अक्सरियत डेमोक्रेसी है। लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस, तो फिर HIV का लाइफ साइकिल कल पड़ेगा। सी यू, बाय। बंद करो। गुड। तो